Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का जानते हैं इस कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या कुछ कंपनी का मार्केट कैप है, कैसे इसके बैलेंस शीट फिगर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स है। एंड मेरी कंक्लूजन में ये जो कंपनी है अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है एंड इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसके बारे में अपनी ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड क्या कुछ काम करती है, क्या इसका बिजनेस है। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड वेरियस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, लाइक माइनिंग, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एयरपोर्ट्स, रोड, रेल, मेट्रो, वाटर, डेटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो एंड डिफेंस। काफ़ी ज़्यादा वास्ट इनका जो है बिजनेस सर्कल है, काफ़ी ये बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने इसके नेम बताए। ठीक है, अब एक बार हम अडानी एंटरप्राइज की जो मार्केट कैप है उसको देखते हैं। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अडानी एंटरप्राइज की मार्केट कैप है 3,47,729 करोड़ रुपीज़। ठीक है, करंट तो ये हमारा लार्ज कैप स्टॉक है तो मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ये। करंट रेशियो की बात करके चले, आइडल रेशियो आपका 1:1 का होना चाहिए, बट इस केस में करंट रेशियो हमारा 0.83 का है। मतलब अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी है तो उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स 83 पैसे के हैं, तो करंट रेशियो थोड़ा सा इसका कम है आइडल से। अब बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो की। आइडल डेट इक्विटी रेशियो या फिर मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो आपको 2:1 का होना चाहिए। इस केस में आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है 1.67 का है, तो डेट इक्विटी रेशियो भी कंपनी का सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। फिर बात करते हैं पाइट्रॉस की स्कोर की। आइडल रेशियो 7 एंड अबव होना चाहिए आपका एंड अप टू 9, तो इस केस में पाइट्रॉस की स्कोर आपका 7 आ रहा है, तो मतलब बॉर्डर लाइन पे है, फाइनेंशियल अच्छे है कंपनी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पाइट्रॉस की स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू। आइडल रेवेन्यू आपका एटलीस्ट 15% का होना चाहिए, बट 10% का आपका कम से कम आइडल रेवेन्यू होना चाहिए, बट हमारे इस केस में रेवेन्यू उसके नेगेटिव में 29.6% है, तो ये थोड़ा बहुत मतलब डाउन साइड है स्टॉक के लिए कि इसकी सेल्स फिगर नेगेटिव में है। बाकी हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखें, वहाँ से भी इसको हम वेरीफाई करेंगे अभी। ठीक है, फिर आता है हमारा ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एटलीस्ट 15% का आइडल लेवल है इसका, बट इस केस में 10.2% का इसका ROCE है, तो न्यूट्रल है, मतलब कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पैग रेशियो। आइडली ये लेस देन 1 होगा तो अंडर वैल्यू है कंपनी, मोर देन 1 होगा तो ओवर वैल्यू है। इस केस में हमारा पैग रेशियो 2.12 है, तो हमारा ये इंडिकेट कर दे रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी फिलहाल ओवर वैल्यूड है, जितना इसका फेयर प्राइस होना चाहिए उससे। ठीक है, ये तो हमने कुछ इसकी जो रेशियोज हैं, कुछ फंडामेंटल्स की बात कर ली इसकी। अब हम जो उसकी फाइनेंशियल फिगर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको उस चीज़ के लिए जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है वहाँ पे ले चलता हूँ एंड वहाँ के जाके हम समझते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हो। मैं मनी कंट्रोल पे जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे मनी कंट्रोल वेबसाइट आ गई है। अडानी एंटरप्राइज हमको सर्च करना है यहाँ पे। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाते हैं तो हम जाएंगे बैलेंस शीट पर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। एज यूजुअल मैंने आपको कहा है कि आप इसका जो कंसोलिडेटेड डेटा है उसको देखिए, स्टैंडर्ड उनको मत देखिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कंसोलिडेटेड खोल लिया, बैलेंस शीट में भी एक बार जो कंसोलिडेटेड फिगर्स है उसको खोल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कंसोलिडेटेड फिगर्स अगर हम इसकी देख के चले, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स की। तो 2020 में सेल्स थी इसकी 43,297, 21 में सेल्स गिर के इसकी 39,442 हो गई, 2022 में सेल्स फिर इंक्रीज हुई थी 69,304 हुई, 23 में कंपनी की हाईएस्ट सेल अचीव हुई है 1,36,825 करोड़ एंड अभी 2024 में इसकी सेल्स है 96,420। तो कहीं ना कहीं सेल हमारी डिक्रीज हुई है, इसीलिए हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो रेवेन्यू परसेंटेज था नेगेटिव में था हमारा, तो यहाँ से हमने बैलेंस शीट से उसको प्रूव भी कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। प्रॉफिट 2019 में 798 का प्रॉफिट था, फिर 746 हुआ, 21 में प्रॉफिट 475 हुआ, 22 में प्रॉफिट इसका 952 हुआ, सॉरी गाइस,
475 हुआ। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 2208 करोड़ का हुआ एंड अभी 2024 में कंपनी का प्रॉफिट है 3294.63 करोड़ का। तो प्रॉफिट देखा तो कंपनी का पिछले 2 सालों से इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, तो प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। ठीक है, और कुछ डिस्कस करें? चलो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो हो गया। अब हम जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। शेयर कैपिटल देखते हैं पहले इसकी हम। शेयर कैपिटल इसकी 109.98 से लेकर 114 तक है, तो लो शेयर कैपिटल है, गुड सिंबल है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। 2020 में 16836 है, फिर आपका 17048, 21506, 31759 है, 38962। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है कि कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े हुए हैं। एड रिजर्व एंड कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल रेशियो भी इसका हायर साइड पे है, तो अच्छी चीज़ है। फिर हम एक बार इसकी नॉन करेंट लाइबिलिटी टू टोटल शेयर होल्डर फंड देखते हैं एक बार। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं 5399, 11249, 30982, 58794 एंड 71893 इसकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज है एज कम्पेयर टू द टोटल शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, 16946, 17158, 21616, 31873 एंड 39076। तो इस केस में देखा जाए तो हमारी करंट लाइबिलिटीज कभी हायर साइड पे तो कभी लोअर साइड पे है। तो उसमें डेट इक्विटी रेशियो हमें से पड़ा था थोड़ा इसका हायर साइड पर। डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो जैसे निकाला था हमने, इसका 1.67 था। ठीक है, मतलब डेट का थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है और इक्विटी का परसेंटेज थोड़ा कम है, तो एक्सेप्टेबल फिगर से कोई इतना हाई डेट भी नहीं है। ठीक है, फिर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का एक बार इसका चलते हैं लेके एक बार कि क्या कुछ है। करंट एसेट्स का देख सकते हैं आप, फिगर से इसकी ईयर 2020 से लेकर 24 तक की 24182, 19963, 30945, 37121 एंड 3336860। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करंट एसेट्स इसकी इंक्रीजिंग साइड पे देखी जा रही है, जबकि जो करंट लाइबिलिटीज है इसकी वो भी इसकी इंक्रीजिंग साइड पे है। ठीक है, अगर हम एक बार लास्ट वाले ईयर का, करंट ईयर का करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी का रेशियो निकाल के चले तो 36860 बाय 44519, 44651। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका करंट रेशियो लेस देन 1 आएगा। जैसे कि हमने देखा था करंट रेशियो का 0.83 है। ठीक है, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर ही, थोड़ा बहुत ही कम है उससे। कंटीजेंट लाइबिलिटी भी करंट ईयर में 0 है। पिछले 4 साल में कंटीजेंट लाइबिलिटीज थी इसकी, तो ये भी कहने गुड सिंबल कंसीडर हो रहा है। जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि वो फिगर होती है जो कि फ्यूचर में लाइबिलिटी होने की संभावना बहुत कम होती है, अनसर्टेन लाइबिलिटी होती है। बट अगर हम कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि ये लाइबिलिटी फ्यूचर में मैच्योर हो सकती है एंड इसके होने के चांसेस है, तभी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी। तो फिलहाल तो करंट ईयर में 0 है ये कंटेन लाइबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये गुड पॉइंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज यही था अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में। हमने इसमें जो बैलेंस शीट फिगर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स है कंपनी की, वो डिस्कस करी। साथ ही साथ में जो कंपनी के कुछ रेशियोज हमने उसको भी डिस्कस किया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर मैं अपनी ओपिनियन आप सबको देना चाहूँ तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, सेल्स थोड़ी नेगेटिव में कंपनी की, शेयर प्राइस थोड़ा कंपनी का ओवर वैल्यू है, बाकी करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो भी कंपनी के सही है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड अच्छा शेयर है। बाकी आप भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च भी इस चीज़ में जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।